नमस्कार साथियों, सभी को गुड मॉर्निंग। और गणिपुर मैथ क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे 4.4 के जो कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको आगे का सॉल्यूशन। सबसे पहले आप वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर कर दिया करें, जिससे कि सभी स्टूडेंटों को इसका प्रॉफिट मिल सके। हमारी चौथी एक्सरसाइज लगभग आज ख़त्म हो जाएगी, इसलिए जितने भी स्टूडेंटों ने नहीं लिया है वो आप पूरी क्लास ले सकते हैं और अपने नोट्स तैयार करें, ठीक है, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में बिल्कुल परेशानी नहीं हो। और लगभग सितंबर तक मैं कोशिश करूँगा पूरे कोर्स करवाने की, ठीक है। तो आज का जो 4.4 के हमने कुछ सवाल पहले कर लिए थे। अब यहाँ पर देखो 4.4 का पहला जो सवाल था वो है 2x² माइनस के 3x प्लस के 5 बराबर 0। इसके आपको मूल ज्ञात करने हैं और मूलों की प्रकृति बतानी है। मूलों की प्रकृति बताओ, ठीक है। और इस मूलों की प्रकृति के लिए मैंने आपको 3 तरीके के जो अलग अलग तरीका बताया था कि 0 पर क्या होता है, वो जिन्होंने नहीं देखा है वो हमारे पिछले वीडियो को देखें, ठीक है, जिससे कि आपको ये अच्छे से समझ आए। मूलों की प्रकृति के लिए सबसे पहले आप इसके नीचे लिखेंगे ax² प्लस के bx प्लस c बराबर 0। इनकी तुलना करेंगे आप तो a का मान आ गया 2, b का मान आ गया माइनस के 3 और c का मान आ गया 5। ये मान रखने के बाद में आपको ज्ञात करना होता है इसका विवेचक, ठीक है। विवेचक होता है b² माइनस के 4ac। b का मान यहाँ से देखो माइनस के 3 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा a का मान कितना आ रहा है 2 गुणा c का मान 5। ये मान आपको रखने हैं। इसके अंदर हल करेंगे तो 3 का वर्ग आएगा 9 माइनस 4 दूनी 8 और 8 पंजे 40। 40 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा माइनस के 31। और माइनस की संख्या आते ही आपके इसके मूल होंगे काल्पनिक, क्योंकि माइनस की संख्या क्या होती है काल्पनिक, ठीक है। तो इसके मूल होंगे काल्पनिक, मूल काल्पनिक एवं भिन्न भिन्न या अलग अलग होंगे, ठीक है, भिन्न भिन्न या अलग अलग होंगे, ये इसके मूल होते हैं, ठीक है। यहाँ पर अब यहाँ पर देखो कुछ को तो ये समझना होगा कि माइनस के 3 की घात 2 है, ये कैसे लिख दिया सर ने 9। तो बेटे माइनस के 3 को 2 बार गुणा कर दो, 3 तिया कितना हो गया 9 और माइनस माइनस प्लस। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, कि माइनस की घात 3 की 2 है तो माइनस 3 को लिखेंगे हम 2 बार, और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और 3 तिया 9, ठीक है। तो इस तरह से आप इसके मूल ज्ञात मूलों की प्रकृति बता सकते हैं, ठीक है। अब इसका देखो दूसरा सवाल, ये हमने पिछले वीडियो में कर लिया था, नहीं किया है। अब देखो चलो इसको कर लेते हैं दूसरे। यहाँ पर दूसरा सवाल देखो, देखो रूट वाला सवाल है, काफी इंपॉर्टेंट है ये सवाल, ठीक है। 3x² माइनस के 4√3 x प्लस के 4 बराबर 0, ये आपको हल करना है। देखो किस तरह से हल करते हैं इसको, वही बेटा ax² माइनस के प्लस के bx c बराबर 0। तुलना करेंगे तो a का मान आ गया 3, b का मान आ गया 4√3 लेकिन माइनस में, और c का मान आ गया 4। इस विवेचक में आप मान रखेंगे तो b का मान आया है माइनस के 4√3 और इसकी घात 2 माइनस 4 गुणा a की घात कितनी आ रही है 3 गुणा c की घात आ रही है 4, ठीक है। इस तरह से आप इनको ज्ञात करें। अब इसको हल करने का जो आपका तरीका है वो देखो यहाँ पर किस तरह से इनको करते हैं। ये प्रश्न थोड़ा ज़्यादा मोस्ट है क्योंकि रूट का सवाल है। इसको कैसे हल करेंगे कि माइनस की 4√3 की घात है 2। इसको देखो बेटा, इसको 2 घात है तो इनको डबल लिख दो, ये मैंने डबल लिख दिया।
अब आपको मैंने बताया कि 4 गुणा 4 करेंगे तो 4 चौको 16 और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, √3 को √3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 3, तो 16 3 कितने हो जाएंगे 48। यहाँ लिखना है आपको 48 माइनस 4 3 12 और 12 चौक 48, तो ये मान आया कितना 48 में से 48 गया 0, तो इसके मूल आएंगे समान। भाई 0 आते ही मूल क्या आएंगे समान, ठीक है, मूल समान आएंगे और कैसे आएंगे बराबर। भाई 0 है तो देखो 0 आ गया तो समान हो गए और बराबर है ये, तो इसके मूल समान और बराबर होंगे। क्लियर। अब देखो इसके बाद इसके शॉर्ट जरूर ले लिया करो आप इसके सवालों को, जो आपको उतारने में आपको दिक्कत नहीं हो। आगे है तीसरा सवाल, एकदम इजी सवाल था ये। तीसरा सवाल देखो, देखो यार 2x² माइनस के 6x प्लस के 3 बराबर 0। तुलना करो बेटा, a का मान कितना आ रहा है 2, b का मान आ रहा है माइनस के 6 और c का मान आ रहा है 3। या मान रखो आप b का स्क्वायर का मतलब माइनस के 6 का स्क्वायर माइनस के 4 गुणा a कितना आ रहा है 2, 2 रखो, c कितना आ रहा है 3, 3 रखो। इस तरह से इनके मानों को आपको रखना है, एकदम इजी है, इसलिए मैं आपको इनको ज़्यादा कुछ बताने की कोशिश नहीं कर रहा। 6 का वर्ग करेंगे तो 36 माइनस 4 दूनी 8, 8 दूनी 8 या 24, घटाओ 6 में से 4 गया 2 1 12, 12 आ गया जो कि किसका है प्लस का, तो प्लस के आते ही आपको पता है क्या आएगा मूल, वास्तविक और अलग अलग होंगे। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी। इस तरह से आप इनके मूल ज्ञात कर सकते हैं। एग्जाम में निश्चित रूप से 1 नंबर में आपको सवाल आएगा ही। ठीक है, अब सवाल नंबर 2 देखो, इस तरह के सवाल आपको पूछने के ज्यादा चांस है क्वेश्चन नंबर 2 के। ठीक है, देखो दूसरा सवाल है, उसका पहला सवाल देखेंगे आप 2x² प्लस के kx प्लस के 3 बराबर 0। बहुत अच्छा प्रश्न है और ऐसे प्रश्न ही एग्जाम में आते हैं, के मान पूछने वाले। ठीक है, देखो वही तरीका उठाओ इसका, ax² प्लस के kx, सॉरी k की जगह आपको बेटा ये bx लिखना है यहाँ पर, तो प्लस c बराबर 0। तुलना करेंगे तो a का मान आ गया 2, b का मान आ गया k और c का मान आ गया 3। इन सभी मानों को आपको यहाँ पर रखना है। इनमें मूलों की प्रकृति नहीं पूछ रहा, वो आपसे पूछ रहा है k का मान ज्ञात करो, k का मान ज्ञात करो। ठीक है, k का मान ज्ञात करेंगे आप यहाँ पर, तो बीच की संख्या का वर्ग कर दो। बीच के क्या है b का मतलब k का स्क्वायर माइनस 4 गुणा a कितना है 2 गुणा c कितना है 3, ये हो जाएगा k² माइनस के 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। अब यहाँ पर देखो क्या दे रखा है, ये लाइन के बाद आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जो लाइन दे रखी है वो ये दे रखी है कि उनके दोनों बराबर मूल होंगे। क्या दे रखा है मूल, दोनों बराबर मूल होंगे, बराबर मूल होंगे, ये बात उसने लिख रखी है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो ये आंसर है विवेचक, ये कितना आना चाहिए 0। ठीक है, इसका मतलब ये होता है, तो इसका मतलब हुआ कि k² माइनस के 16 बराबर कितना आएगा 0। और जैसे ही आप माइनस की संख्या को इधर ले जाओगे तो ये किसकी बन गई प्लस की, और स्क्वायर जैसे ही हटता है तो इस पे क्या लग जाता है बेटा रूट, और रूट लगते ही आपको पता है 16 का रूट कितना होता है k का मान 4, कितना आ गया 4। लेकिन यहाँ पर एक चीज ध्यान रखोगे कि यहाँ पर जो घात कितनी है 2, तो यहाँ पर 2 चिन्ह लगाओगे आप, प्लस का और माइनस का। इस तरह से आप k का मान ज्ञात कर सकते हैं इजीली। 1 नंबर में आपको k का मान ही पूछेगा, आप ध्यान रखें इस चीज का। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। आगे देखो, और समझ नहीं आ रहा कमेंट्स करके आप जरूर बताएं। थोड़ा सा स्पीड का हल्का सा मैं तेज ले रहा हूँ इसके अंदर,
क्योंकि एकदम इजी सवाल है और ऐसे सवाल हमने बहुत बार कर चुके हैं। वही गुणनखंड, वही तरीका ABC को, ये बीच का स्क्वायर किया, मूल बराबर है तो बराबर 0 कर दिया। ये जब देता है जब आपको k का मान पूछता है या कुछ और संख्या है उसका मान पूछता है। ठीक है, इसके बाद इसका जो अगला सवाल है वो देखो। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखो। ये भी k का मान पूछ रहा है, k x माइनस के 2 प्लस के 6 बराबर 0। ठीक है, अब देखो इसको किस तरह से आप हल करेंगे। सबसे पहले तो आपको जो ये गुणा है ना वो हल करना है। k x तो ये आ जाएगा बेटा k और x कितना हो जाएगा 2 माइनस 2 और k x को गुणा करेंगे तो k x प्लस 6 बराबर 0। वापस देखो k x स्क्वायर, k का k और x कितनी बार हो गया डबल। अब k x को गुणा करना है 2 से तो 2k x प्लस 6। अब इसको हल करें आप, वही ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस c बराबर 0। देखो बेटा a का मान कितना आया k, b का मान कितना आया माइनस के 2k और c का मान आया 6। ध्यान रखो ये जैसे लिखते हो तो a का मान नॉट इक्वल 0 और लिख दिया करो। ठीक है, लिखते तो अच्छा है और नहीं लिखे तो ऐसा कोई इश्यू नहीं है कि इससे कोई नंबर कटता हो। ठीक है, आगे देखो, ये मान रखने के बाद ये लिखेंगे आप बराबर। अब इसमें क्या है, आपको बराबर मूल दे रखे हैं ना, बराबर मूल है तो आपको पता है इसका जो विवेचक है इसका मान कितना आएगा 0 और ये मान हमने कर दिया बराबर 0। देखो b स्क्वायर मतलब माइनस 2k का स्क्वायर करो माइनस 4 गुणा a का मान बताओ k गुणा c का मान है 6 और बराबर के लिए लिखना है 0। ध्यान रखें बराबर आएगा 0। अब इसको हल करते चलो आप, माइनस के 2k स्क्वायर है तो इसको आएगा 2 दूनी 4k स्क्वायर माइनस 6 चौके 24k बराबर 0। क्लियर, अब इसको हल करो, 4k स्क्वायर बराबर माइनस का है तो इधर जाकर के प्लस का 24k बराबर बराबर तो हट गया। अब यहां से आप सीधा काट सकते हो, 4 नीचे जाएगा तो एक के से तो एक के काट दो। कुछ चीजें आप यहीं से काट दिया करो जिससे कि आपको वहां तक समझने में दिक्कत नहीं आए। भाई एक के से तो एक के काट दो, 4 से इसको काट दो तो 4 छिके 24 तो के का मान बताओ कितना आ रहा है 6। लेकिन आपको पहले पता है कि घात 2 है तो मान 2 लिखेंगे प्लस का और माइनस का। इस तरह से हम इनके के मान ज्ञात कर सकते हैं आसानी से। निश्चित रूप से एग्जाम में 1 नंबर का आपका यही सवाल आएगा, इसका के का मान ज्ञात करना। और यदि पेपर सरल बनाता है तो आपको डायरेक्ट विवेचक पूछेगा कि इसके मूल किस तरह से होंगे। ठीक है, तो अब इसके बाद देखो तीसरा जो सवाल है इसको आप उतार लें। ठीक है, तीसरा सवाल देखो इसका। अब सवाल तो आपके यहाँ तक ही आएंगे, ये 3, 4, 5 ये तो आपको सिर्फ वैसे दे रखे हैं जिनकी संभावना बिल्कुल 0 है। क्या ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, जिस स्टूडेंट को इन प्रश्नों में दिक्कत है वो छोड़ सकता है, ऐसा नहीं है कि ये प्रश्न जरूरी हो 3, 4, 5। ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए है कि आप किस तरह से इनको हल करो। ठीक है, तो क्या आप आम की बगिया बनाना संभव है? तो इसके लिए कह रहा है लंबाई चौड़ाई की दुगनी है। लंबाई है 3 नंबर और एक चौड़ाई है। चौड़ाई मान लेंगे x तो लंबाई है वो चौड़ाई की दुगनी है 2x। ठीक है, और क्षेत्रफल दे रखा है आपको, क्षेत्रफल दे रखा है 800। ठीक है, मीटर स्क्वायर और है मीटर स्क्वायर।
अब यहाँ पर देखो आप इनको किस तरह से हल करते हैं। इजी है, होने को कोई दिक्कत नहीं है। क्षेत्रफल का सूत्र आपको पता होगा, आयत का भाई लंबाई चौड़ाई है तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र आएगा, और वो होता है क्या बेटा, लंबाई गुणा चौड़ाई, ये होता है आयत का क्षेत्रफल का सूत्र। ठीक है, अब यहां पर देखो क्षेत्रफल कितना दे रखा है 800, लंबाई कितनी दे रखी है 2x, चौड़ाई दे रखी है x, ये 2 जाएगा इसके भाग में, तो 800 में आप 2 का भाग दो और ये हो जाएगा x और x स्क्वायर, काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा, 2 चक्कू 8, ये आ गया 400 बराबर x स्क्वायर। अब आपको ऐसे दिक्कत हो तो ऐसी तरह से लिख लो, x स्क्वायर बराबर 400। आपको पता है जैसे ही मैं यहाँ से स्क्वायर हटाऊंगा तो इसमें क्या लग जाएगा रूट, और 400 का रूट आपको पता होना चाहिए कितना होता है 20, क्योंकि 20 का वर्ग कितना होता है 400, 20 गुणा 20 करेंगे तो 400। तो इस तरह का ये मान संभव है, हाँ ये संभव है। अब चौड़ाई देखो कितनी आएगी, चौड़ाई तो आ गई x का मतलब 20, और लंबाई आ गई कितनी 2 गुणा 20, 2 गुणा 20 मतलब 2 दूनी 4, 40। ठीक है, तो ये लंबा चौड़ाई हो गई 20 और ऊंचाई इसकी लंबाई हो गई 40। इस तरह से आप इनको ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये कोई इतना इंपॉर्टेंट सवाल नहीं है, लेकिन फिर भी आप इनको थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है बिल्कुल सरल पेपर बना देता है जिसके अंदर आपको ये सवाल दे देता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट सवाल, अगला जो सवाल है इसका 4 नंबर का, देखो क्या बुक में आप हमेशा लेके बैठे क्योंकि इसके बिना संभव नहीं है। क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु क्या होगी। 2 मित्रों की आयु का योग 20 है। चलो 2 मित्र मान लेते हैं, राम और श्याम, और उनकी आयु का योग कितना दे रखा है 20 वर्ष, 20 वर्ष। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 है। 4 वर्ष पूर्व, 1 का x मान लो, 1 की चलो y मान लो। 4 वर्ष पूर्व का मतलब दोनों में से कितनी घटा दो 4, 4 का गुणनफल 48 है, का गुणनफल 48 है। ठीक है, तो पहली बात तो आपको इस चीजों के में कंप्लीट डाटा नहीं दे रखा कि राम की कितनी है श्याम से। ठीक है, बस यहीं पर थोड़ा सा दिक्कत रहती है इसकी, लेकिन फिर भी आप इसे हल कर सकते हैं। देखो कैसे, अब आपको पता है x और y तो यह मान नहीं सकते, तो ये तो पहली बात तो ये ऐसे ही गलत हो गई कि x और y बिल्कुल हटाओ, यहाँ से ये लाइन बिल्कुल हटाओ। एक x है तो दूसरा कितना मानेंगे 20 माइनस के x, क्योंकि दोनों का योग कितना दे रखा है आपको 20। ठीक है, अब कह रहा है इन दोनों में से 4, 4 घटा दो, 20 माइनस x माइनस 4 बराबर इन दोनों का गुणा कितना है 48। हल करो, x माइनस के 4, 20 में से 4 घटाओ पहले 16 माइनस के x बराबर 48, गुणा करो, x को 16 से करेंगे तो 16x, x को x से करेंगे तो माइनस के x स्क्वायर, 4 को 16 से करो 16 चक्की 64, और 4 को x से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और 4x बराबर 48। क्लियर, यहाँ तक गुणा करना है जो कि एक सादा विधि के द्वारा हम कर सकते हैं। अब देखो इसके बाद इन सबको इधर ले आओ, 16 4 कितने हो गए 20, पहले स्क्वायर वाले लिख दो, और 16 4 हो गए 20x, माइनस के 64 और ये इधर आएगा तो माइनस के 48 बराबर 0। माइनस के 64 और माइनस के 48 हो गए 8 4 12, 6 4 10 और 1 11, 112। तो लिखेंगे माइनस के x स्क्वायर प्लस 20x माइनस 112 बराबर 0। अब ये तरीके के लिखने के बाद
आपको पता है कि इनको किस तरह से हल करते हैं। ये माइनस का है, इसको करेंगे आप प्लस में। एक्स स्क्वायर माइनस है तो प्लस है तो माइनस कर दो, और माइनस है उसको प्लस कर दो, बराबर 0। इसको हल किस तरह से करें कि जोड़ने घटाने पर 20 आए और वैसे 112 आ जाए। ठीक है, तो देखो यहाँ पर इसके लिए जब आपको ऐसा लगे कि इसके गुणनखंड करना संभव नहीं है, तब आपको क्या करना है, इसके अंदर श्रीधर आचार्य विधि जो हमने सूत्र बताई थी उसका उपयोग कर सकते हैं। x बराबर माइनस के b प्लस माइनस के रूट b स्क्वायर माइनस के 4ac बटे 2a, इसका आप उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पर x बराबर माइनस के b हो गया, देखो ये यहाँ पर ax स्क्वायर होता है, ये bx होता है और ये c होता है। ठीक है, लिखो b का मान आया माइनस के 20 प्लस माइनस रूट b स्क्वायर हो जाएगा 20 का वर्ग माइनस के 4 गुणा a का मान आया 1 और c का मान आया 112। ये मान आपको लिखने हैं, बटे में लिखना है 2 और a का मान आया 1। ठीक है, ये a है, ध्यान रखो। हल करो, x बराबर माइनस माइनस प्लस के हो गए 20 प्लस 20 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 400 माइनस 112 गुणा 4 कर लो, 4 दूनी 8 4 4 448 बटे 2। अब यहाँ पर देखो एक चीज कि 448 में से 48 घटाओ। चलो इस लाइन को आप यहाँ देखो, अब यहाँ लिख रहा हूं मैं 20 प्लस माइनस, ये प्लस माइनस का चिन्ह होता है यहाँ पर। 400 में से 448 घट नहीं सकते, तो 448 में से 400 घटाओ तो माइनस का कितना आया 48, वो भी रूट के अंदर बटे 2। ये हुआ x का मान। ध्यान रखो, जब आपको रूट में माइनस आ जाए तो ऐसे मान संभव नहीं होते। ठीक है, क्योंकि रूट के अंदर माइनस वाली संख्या में अलग संख्या होती है जो कि आप कक्षा 11 में पढ़ोगे। 10वीं तक का आपको इसके अंदर यहाँ पर कोई किसी प्रकार का सवाल नहीं करना है। ठीक है, तो ये आपको संभव नहीं है। ये थोड़ा सा अच्छा सवाल था, इसमें थोड़ी श्रीधर आचार्य विधि का उपयोग किया आपने। a का मान 1, b का मान माइनस के 20, c का मान 112, b का के लिए लिखा प्लस माइनस, b का स्क्वायर माइनस के 4, a का मान, c का मान रख दिया यहाँ पर बटे नीचे 2a। हल किया, 400 में से 448 आपको घटाना है। ठीक है, इस तरह से आप इस सवाल को हल कर सकते हैं। उतार लें इस सवाल को आप। अब देखें इसके बाद इसका लास्ट सवाल है अंतिम, वो देखो। अंतिम जो सवाल है, क्या परिमाप 80 और क्षेत्रफल 400 मीटर के एक पार्क का बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखो परिमाप दे रखा है आपको कितना 80, क्षेत्रफल दे रखा है आपको 400। क्वेश्चन नंबर 5 का एक पार्क बनाना संभव है क्या, और यदि संभव है तो फिर कैसे है? ये चीज आपको यहाँ पर याद करनी। देखो लंबाई चौड़ाई पूछ रहे हैं तो आपको पता है कि पार्क कैसा होगा, आयताकार। कैसा होगा पार्क? आयताकार। अब यहाँ पर आपको न तो लंबाई पता है न ही चौड़ाई पता है, सिर्फ पता है कि क्षेत्रफल होता है। तो इस तरह के मान देखो, परिमाप आपको दे रखा है तो परिमाप का सूत्र क्या होता है बताओ? 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, ये मान लो। अब यहाँ तो न लंबाई पता है नहीं चौड़ाई पता है, तो इसके सवाल के लिए आप क्या करो, चल तो माइनस लंबाई मान लो x और ये मान लो y। ठीक है, वैसे इस प्रश्नावली में हम x और y नहीं मान सकते, लेकिन फिर भी आप इस सवाल में मानना है क्योंकि इसमें दोनों सवाल आपको अननोन दे रखे हैं, ज्ञात नहीं दे रखे हैं कि क्या है। तो 2x प्लस वाई
और ये कितना आया परिमाप 80। ठीक है, अब इसका आ गया क्षेत्रफल और लिखो। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। चौड़ाई। लंबाई क्षेत्रफल है कितना 400 और लंबाई x मान ली और इसकी क्या मान ली y। ये इस तरह का सवाल है, ऐसे मान भी हमें ज्ञात करना संभव नहीं है। ठीक है, क्योंकि x के और y के मान यहाँ पर जो डाटा है वो इतने सुफिशिएंट नहीं है जो उसकी हम मान सके, क्योंकि लंबाई में और चौड़ाई में आपको ऐसा रिलेशन वो देगा जिससे कि इसके अलग अलग मान संभव हो सके। ठीक है, तो इस तरह के में यहाँ पर हमें x और y मानने के लिए है, क्योंकि लंबाई चौड़ाई का कोई रिलेशन नहीं दे रखा, इसलिए ऐसे मान भी संभव नहीं है। ठीक है, यदि आपको आंसर की में उत्तरमाला में हाँ दे रखा है तो उसे आप ना करें। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर आपको कम से कम लंबाई और चौड़ाई ऐसे देनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका हुआ आज की जो एक्सरसाइज थी 4.4। 3 सवाल आपको पढ़े तो ठीक है, नहीं पढ़े तो सही है। ये 3, 4 और 5 ये एग्जाम में नहीं आ सकते, ऐसे सवाल नहीं आते हैं एग्जाम में। इसमें एक तीसरा सवाल थोड़ा जरूर ध्यान रखना, क्योंकि तीसरे में सवाल में आपका आंसर आया था। ठीक है, तो अब इसमें किसी भी चौथी एक्सरसाइज में, तीसरी में, दूसरी में, पहली में किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर आपको एक्सरसाइज नंबर 5 जो कि हमारी समांतर श्रेणी होगी। ठीक है दोस्तों, तो कमेंट्स आप जरूर करें कि आपको 4 तक में कितना समझ आया, क्या हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा, मतलब समझ आया पूरी तरह से। तो इसके चीज़ के लिए आप जरूर से जरूर कमेंट्स करें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।